हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, हमारा कंटिन्यूसली टॉपिक जो चल रहा है संघ के बारे में, लक्षणों के बारे में जानना, उनके लक्षणों के बारे में जानना, उनके आधारों के बारे में जानना, ये सब चल रहा है। तो हम इसी में कंटिन्यू करते हैं हमारा अगला संघ, जिसका नाम है मोलस्का। मैंने जैसे कहा था कि सबसे पहले हमें इसे जानना चाहिए इसका अर्थ, इसका नाम का अर्थ। इसके नाम का अर्थ क्या होता है? मोलस्का का अर्थ होता है सॉफ्ट बॉडी, बॉडी या कोमल काय, शरीर, कोमल शरीर वाले जीव होते हैं। मोलस्क एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कोमल शरीर का होना, सॉफ्ट बॉडी का होना। तो इनका शरीर जो होता है सॉफ्ट बॉडी का बना हुआ होता है। इसके बाद बात करते हैं आवास। तो ये सभी जलीय होते हैं, जल या जल के आसपास पाए जाते हैं, ज्यादातर ये जलीय होते हैं। इसके बाद अगर आप इनके आगे की बात करते हैं कि सर इनका स्वभाव कैसा होता है, तो इनका स्वभाव अधिकतर ये परजीवी नहीं होते हैं, बहुत कम परजीवी होते हैं इनमें। ज्यादातर जो होते हैं वो परभक्षी होते हैं। परभक्षी का मतलब दूसरों का शिकार करके खाने वाले, तो परभक्षी के रूप में ये कार्य करते हैं। इसके अलावा इनके शरीर की संरचना जैसे पहले बता चुका हूं मैं, सॉफ्ट बॉडी की रहती है, मतलब इनका कोमल काय पाया जाता है। शरीर जो होता है वो कोमल काय युक्त होता है। कोमल काय मतलब शरीर जो है वो कोमल होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है। इसके साथ ही बात करते हैं संरचना की। तो इनकी कोमल शरीर कितने भागों में बटा होता है इनका शरीर? देखिए, तो इनके शरीर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? एक होता है मुख, ठीक है, एक होता है पाद, पैर, फुट, ठीक है, और बीच में यहां पर प्रवार पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रवार। क्या पाई जाती है? प्रवार। प्रवार क्या होती है? प्रवार एक, अगर हम बात करें, कोमल काय के समान, एक लुगदी के समान संरचना होती है जो इनका शरीर में पाई जाती है, जो मुख्य शरीर का निर्माण करती है। मुख्य शरीर का निर्माण प्रवार के माध्यम से होता है। मुख, पाद और इसके ऊपर एक मेंटल गुहा नाम की एक गुहा पाई जाती है। मेंटल गुहा या मेंटल लेयर यहां पर होती है, पतली सी। ये मेंटल कोशिकाओं की बनी होती है। मेंटल कोशिकाएं क्यों कहते हैं इन्हें? इसके बाद ये क्या करती है? कैल्शियम का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? कैल्शियम का। कैल्शियम के स्त्रवण की वजह से बाहर की ओर यहां पर इन जीवों में एक कवच का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? कवच का। ये इन जीवों की खासियत है। हम बात करें इनकी संरचना के बारे में कि ये जीव होते कैसे, तो इनका शरीर मुख, पाद और प्रवार नामक 3 चीजों में बटा हुआ होता है, 3 भागों में बटा हुआ होता है। जिसमें अगर मध्य भाग प्रवार की बात करें तो ये एक शरीर के सबसे मुख्य भाग है, सबसे बड़ा भाग है, जो कवच के द्वारा ढका हुआ रहता है। ये कवच किनका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट नामक तत्व का बना होता है, और यह तत्व मेंटल गुहा के ऊपर जो कोशिकाओं की परत होती है उसके द्वारा स्त्रवित होता है। अब ये जो कवच है ये इनकी सुरक्षा करता है प्रवार की, ताकि ये काफी कोमल है, जैसे इनका नाम है सॉफ्ट बॉडी, तो इनकी सुरक्षा करने के लिए ये ऊपर की ओर पाया जाता है। इनकी संरचना काफी सामान्य सी है, जैसा आप देख सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखें तो कई सारे उदाहरण होते हैं। एक है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में बाकी सब चीजें होती हैं, बट एक चीजें की कमी होती है, और एक चीज क्या है? वो है कवच। ऑक्टोपस में कवच नहीं पाया जाता। एक है पाइला। पाइला की बात करें तो सीपी आपने देखी होगी, सीपी, ठीक है। सीपी की बात करें, या फिर हम बात करते हैं जो जिसमें मोती पाया जाता है, वो भी इसी संघ का सदस्य है, जिसमें बाहर की ओर कवच है और अंदर की ओर सॉफ्ट बॉडी है, ठीक है। अब ऑयस्टर्स जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, वो भी इन्हीं के सदस्य हैं। ये इसकी संरचना हो गई। इसके बाद इसके कार्य, इसके मुख में एक और रेती के समान, रेती मतलब घिसने का एक अंग होता है, रेती के समान जीव पाई जाती है, जिसे रेड्यूला कहा जाता है, जिसके कारण ये किसी भी जो खाने की वस्तु होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें घिस देते हैं, उन्हें छोटे आकारों में तोड़ देते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकी जैविक क्रियाओं की। तो इनकी जैविक क्रियाओं की बात करें तो ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो इनमें जनन जो होता है लैंगिक होता है, और लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता का मतलब होता है नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हाँ
हाँ हाँ खुश हो। अभी तो जैसे हम बात कर रहे थे इनकी जैविक क्रियाओं के बारे में, जनन, लैंगिक जनन में द्विरूपता पाई जाती है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसके साथ इनमें एक अगर हम बात करें उत्सर्जन, उत्सर्जन जो होता है सामान्य शरीर की त्वचा से भी हो जाता है। इनकी बात करें पाचन, पाचन भी विशिष्ट प्रकार का होता है, मुख और गुदा अलग अलग होते हैं, पूर्ण प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुला प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र कौन से प्रकार का होता है? खुले प्रकार का होता है। और पाचन तंत्र पूर्ण होता है। उत्सर्जन सामान्य त्वचा से होता है। इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। ये खाना जो खाते हैं फिल्टर होते हैं, बाहर से खाने को फिल्टर करके फिर खाते हैं, खाने को अलग अलग कर लेते हैं। श्वसन इनकी सामान्य सतह से हो जाता है क्योंकि पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, तो गुलित ऑक्सीजन का ये प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे मैंने बताया ऑक्टोपस, पाइला, ओएस्टर्स और जिन्हें हम कहते हैं घोंगे, ये सभी इसी में आते हैं। ठीक है, जो सामान्य से दिखने वाली संरचना आपने बारिश के टाइम में काफी आपने देखा होगा, ऐसे इस तरफ आंखें होती है, इस तरफ के जो जीव होते हैं वो भी इन्हीं के सदस्य पाए जाते हैं। आधार देखें इनके, तो आधारों की अगर बात करें तो देखो आधारों में कौन कौन सी चीजें आती है। इनका आधार अगर हम देखें, सबसे पहले इनका अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, सभी में सामान्य, अब सभी में इन्हीं तरह का आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इनमें खंडीभवन पाया जाता है, पूर्ण रूप से नहीं होता पर खंडीभवन होता है। पर इनके सामान्य त्वचा की देखें, मुख, पाद और केवल प्रवार में, मतलब केवल माउथ, फुट और मेंटल कैविटी में डिवाइडेड होते हैं ये। इसके बाद बात करते हैं इनके नोटोकोड होती है? नहीं, क्योंकि ये सारे नॉन कोड डेटा के हैं, इसलिए इनमें नोटोकोड नहीं होती है। ये सभी इनके आधार हैं। और इनकी अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो इनमें से ज्यादातर जो होते हैं रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल सिमेट्री के होते हैं। रेडियल सिमेट्री की बात करूं तो वो होगा ऑक्टोपस, और बायलेटरल सिमेट्री की बात करूं तो वो होगा पाइला। ये दोनों किसमें होता है? सिमेट्री इनमें कई सारे अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, ये तो इनका हो गया मोलस्का के बारे में। अरे यार 2 मिनट बंद करना। ये हमने सामान्य लक्षण बता दिए मोलस्का के। पॉज कर दो। तो अब हम अपने अगले संघ की ओर जाते हैं जिसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, वापिस से इसका नाम अगर हम देखें तो एकाइनस का मतलब होता है कांटे या शूल, और डर्मिस का मतलब होता है त्वचा। तो इनकी त्वचा पर कई कांटे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इन्हें एकाइनोडर्मेटा नामक संघ में रखा जाता है उन जीवों को जिनकी त्वचा में कई सारे शूल या कांटे पाए जाते हैं। जैसे इनकी बात करते हैं आवास की, कहां पर रहते हैं ये भी सारे के सारे जलीय जीव होते हैं, सभी जलीय जीव होते हैं। स्वभाव कैसा होता है इनका? स्वभाव ये परभक्षी होते हैं, दूसरों का शिकार करके जीवन व्यतीत करते हैं। संरचना देखिए, अगर इनकी संरचना की बात की जाए तो इनकी संरचना में एक इंपॉर्टेंट सी चीज है कि इनकी जो संरचना होती है वो शूल युक्त होती है, जैसे हमने पहले ही कहा है शूल युक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र, ये तंत्र क्या होता है? ये इन्हें चलने में, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन मतलब गमन करने में, भोजन का ग्रहण करने में, उत्सर्जन करने में, इन सब में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनमें नाल तंत्र। ये क्या करता है? जल के प्रवाह के कारण, मतलब बाय द प्रेशर ऑफ वाटर, ये रेगुलेट करता है उनका चलना फिरना, उत्सर्जन करना, ये सारी चीजें उनकी रेगुलेशन में आता है। संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनमें पाया जाने वाला नाल तंत्र। इनका शरीर जो होता है 2 भागों में विभक्त होता है, ऊपरी तथा निचले भाग में। मुख निचले भाग में तथा गुदा ऊपरी भाग में पाया जाता है। अगर हम बात करें इनकी जैविक क्रियाओं की, तो जैविक क्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है जनन। जनन में इनमें जो इनका परिवर्धन होता है, परिवर्धन मतलब विकास, छोटे से बड़ा होना, तो परिवर्धन जो होता है वो लार्वा अवस्था के रूप में होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब अगर जैसे ये बचपन में थे वैसे ही बड़े होने पर हो तो ये कैसे कहलाएंगे? प्रत्यक्ष परिवर्धन। परंतु अगर ये जैसे छोटे थे वैसे ही जैसा इनका बचपन का रूप है वो वयस्क रूप में भी सेम नहीं हो। जैसे लार्वा जो होता है एक कीड़े के समान होता है, जबकि वयस्क जो होता है या हम कह सकते हैं ये गोल होता है लार्वा इसका, जबकि वयस्क जो होता है वो तारे के समान होता है। तारा मछली
तो इसमें और इसमें काफी अंतर है, मतलब इसका वयस्क रूप इसके लार्वल रूप से काफी ज्यादा अलग है। लार्वा का निर्माण होना ही अप्रत्यक्ष परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें जनन इस प्रकार का होता है, परिवर्तन इस प्रकार का होता है। जनन में नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसके अलावा उत्सर्जन, गमन, पाचन अलग अलग प्रकार से होता है। उत्सर्जन और गमन जो होता है वो नाल तंत्र के माध्यम से होता है। नाल तंत्र क्या होता है? ये छोटी छोटी नलिकाओं का बना हुआ एक तंत्र होता है जो जल के प्रेशर की वजह से आगे चलता है। जैविक क्रियाएं हो गया। इसके बाद बात करते हैं पाचन, गमन, उत्सर्जन हो गया। देखो अब अगला, ये तीनों चीजें तो हो गई। अब अगला क्या कर सकते हैं? देखिए, उत्सर्जन, गमन, पाचन, इसके बाद जैविक क्रियाएं क्या क्या होती है? कई और जैविक क्रियाएं होती है, बट हम उनके बारे में, और जैसे हम बात करेंगे श्वसन। श्वसन कैसे करता है? ये श्वसन सामान्य त्वचा से करता है। त्वचा के दो भाग होते हैं, ऊपरी तथा निचली त्वचा, डोर्सल और वेंट्रल त्वचा। डोर्सल जहां पर अगर हम बात करें गूदा होता है वो डोर्सल सरफेस पे होता है, डोर्सल त्वचा पे होता है, और जो मुख होता है वो वेंट्रल त्वचा पे होता है। उदाहरण इसमें कई सारे होते हैं, जैसे ब्रिटिश स्टार, भंगुर, तारा, तारा मछली, ये इनके सदस्य होते हैं। एकाइनोडर्मेटा सामान्य सा जीव है। एकाइनोडर्मेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें नाल तंत्र जो कई सारे कार्य करता है उत्सर्जन गमन के समान, और इनमें जनन जो होता है अप्रत्यक्ष परिवर्तन का उदाहरण है, जिसमें लार्वा और वयस्क में काफी अंतर होता है, मतलब लार्वा वयस्क से काफी भिन्न होता है। जलीय हो गया, संरचना हो गई, उत्सर्जन हो गया। ये हमारा आधार में अगर हम बात करेंगे अंग तंत्र स्तर का होता है। त्रिस्तरीय जीव होते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। मेसोडर्म से आश्रित होता है, और इसके बाद देहगुह्य जीव है, देहगुहा पाई जाती है इनमें, देहगुह्य प्राणी है। इसके अलावा इनमें जो पाचन तंत्र होता है पूर्ण होता है, और परिसंचरण तंत्र जो होता है इनमें खुले प्रकार का होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। गुड मॉर्निंग। ये तो हो गया एकाइनोडर्मेटा के बारे में। ये लिखने में तो ठीक है, बट मिटाने में कोडेटा को। तो अब हमारा अंतिम नॉन कोडेटा का संघ, जिसे हम कहते हैं संघ हेमिकोडेटा। जैसे नाम पहले समझते हैं, नाम क्या है इसका? हेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध, और कोर्डेटा का मतलब कोर्डेटा। तो ये आधा कोर्डेटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नोटोकोर्ड के समान एक संरचना पाई जाती है, परंतु ये एक ठोस और लचीली संरचना होती है। ठोस लचीली संरचना होती है जो क्या कहां पाई जाती है? अधर भाग पे पाई जाती है। अधर मतलब सामने की ओर। तो ये जो तंत्रिकीय संरचना होती है, ये तंत्रिकीय संरचना नोटोकोर्ड के समान होती है, के समान, परंतु वो नहीं होती है। इसलिए इन्हें कोर्डेटा में ना रख के नॉन कोर्डेटा में रखा गया है, और हेमिकोर्डेटा इनका संघ बन गया है। ये जीव जो होते हैं इनका अगर आवास देखें तो ये सभी जलीय होते हैं। जलीय के साथ अगर हम बात करें, इनका स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव परपक्षी होता है। और संरचना देखें तो ये कीड़े के समान, कीट के समान होते हैं। इनका शरीर जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है। अगर मैं बात करूं 3 भाग कौन कौन से हैं? कीड़े के समान होते हैं ये, देखिएगा कैसे। तो इनका शरीर जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है। एक इनमें पाई जाती है कोलर, एक होता है सिर, और एक होती है पूंछ। सिर, कॉलर और पूंछ। ये अगर मैं बात करूं, सिर, कॉलर और धड़ होता है, धड़ जिसमें सारा भाग इनका रहता है। अब ये तो रहा इनका आवास के बारे में, संरचना के बारे में। और अगर इनकी जैविक क्रियाएं कहें, जैविक क्रियाएं सभी के समान होती हैं। तो देखिए, अगर इनकी संरचना की बात की जाए, इनकी संरचना की बात की जाए तो इनके सिर में, इनके कॉलर में और इनके धड़ में, ये धड़,
ये सारे अलग अलग होते हैं, संरचना काफी समान होती है, सरखंडित जो इनका शरीर है वो खंडों में विभक्त होता है। इसके अलावा इनकी बात की जाए जैविक क्रियाओं के बारे में, सामान्य जैविक क्रियाएं होती है जो बाकी जीवों के समान है, सेम वैसा का वैसा रहता है। अंतर कहां पर है? अंतर केवल इसका है, ठोस लचीली तंत्रिकीय संरचना जो नोटोकॉर्ड कहलाती है, नोटोकॉर्ड के समान होती है, नर्व कॉर्ड कहलाती है। ये नर्व कॉर्ड इसमें पाई जाती है। ये इन जीवों की विशिष्टता होती है। उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण में कौन आता है? बेलेग्नोग्लोसस। बेलेग्नोग्लोसस एक कीट के समान जीव है जिसमें 3 भागों में विभक्त शरीर पाया जाता है। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है नॉन कोर्डेटा की। नॉन कोर्डेटा पूरा हो चुका है, जिसमें कितने संघ आए हैं? गिनिए मेरे साथ। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा। मतलब इन 10 संघों से ये पूरा बना हुआ होता है। तो ये हो गए हमारे नॉन कोर्डेटा, और अगली हमारी क्लास होगी कोर्डेटा के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।